बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाहज़ैब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म भी होंगे, क्योंकि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और ये ग्रीन सिग्नल किसने दिया, कहां से दिया, इस तमाम तर जो कहानी की सूरत हाल है वो आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि शाहिद हकान अब्बासी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब का नाम बतौर वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामजद कर दिया। बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म उम्मीदवार के लिए शहबाज शरीफ साहब का नाम अनाउंस कर दिया है। और जो लोग चाहते थे कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर हर बार कोई नया चेहरा देखने को मिले, तो इस बार पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ये खुशखबरी भी है और समझिए कि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी, कि इस बार पाकिस्तान के अंदर ये खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से ना तो नवाज शरीफ होंगे, ना ही मरियम नवाज होंगी, ना ही शाहिद हकान अब्बासी होंगे, ना दूसरा तीसरा, बल्कि इस बार शहबाज शरीफ साहब जो होंगे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बतौर वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। हम यहां पर एक बात आपके साथ जरूर शेयर करना चाहते हैं कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ये मुख्तलिफ जो तजियाकार हैं या मुख्तलिफ हमारे जो सोर्सेज हैं, उसके जरिए ये कुछ सामने आता रहा कि शहबाज शरीफ साहब के साथ कुछ पाकिस्तान की मजबूत तरीन कुव्वतें, कुछ पावरफुल हाथ जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, उनके साथ कुछ डील हो रही है, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म लाने की उन्हें पेशकश की जा रही थी। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी खबरें हमें सुनने को मिली थी कि शहबाज शरीफ साहब कुछ रूप बदल कर, कुछ रूप चेंज करके कुछ मीटिंगें कर रहे हैं। इस तरह की भी कुछ खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर नहीं तो मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें मौसूल होती रही। और अब जाकर अचानक कितना बड़ा ऐलान करना कि शहबाज शरीफ जो होंगे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगले वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अगर शहबाज शरीफ साहब वाकई ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होते हैं, तो अगली बार आपको पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, हमें अपने तजिए से कह रहा हूं और अपने सोर्सेज से कह रहा हूं और जितनी भी सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब ही पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। नाज़रीन इकराम, और क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है उसके जो ताल्लुकात हैं वो हर सतह पर खराब हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो वैसे भी अगले 70 सालों के अंदर तो मुझे किसी सूरत इक़्तिदार के अंदर तो आती हुई दिखाई नहीं दे रही। और पूरे पाकिस्तानी कौम भी ये जान चुकी है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका है। और अब बचे तो मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून भी नवाज शरीफ के साथ कौम को कबूल नहीं थी, मरियम नवाज को कौम तो कबूल नहीं कर रही थी, उसके साथ साथ पार्टी के अंदर से जो लोग थे वो भी मरियम नवाज के साथ नहीं थे। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सियासी ग्रुप, बहुत बड़ी सियासी कुव्वत अगर बात करें तो चौधरी निसार साहब की, तो वो भी मुस्लिम लीग नून से इस वजह से इलादा हुए थे कि उन्हें भी मरियम नवाज साहिबा किसी सूरत कबूल नहीं थी। नवाज शरीफ साहब के वो दरीना साथी थे, वफादार साथी थे, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब नायल हुए और वो मुल्क से फरार हो गए या मुल्क से वो चले गए, तो उसके बाद उन्होंने किसी सूरत ये कबूल नहीं किया कि मरियम नवाज नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार हो। तो इस वजह से चौधरी निसार साहब का एक ही हमेशा से बयानिया रहा था कि वो किसी सूरत मरियम नवाज, वो कहते थे कि ये तो कल की बच्ची है, मैं किसी सूरत इसे वज़ीर-ए-आज़म कबूल नहीं करूंगा, ये किसी सूरत इसका फैसला भी कबूल नहीं करूंगा, कोई डिसीजन कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि ये जज्बाती और अना के अंदर फैसला करती हैं। और शहबाज शरीफ साहब के वो हमेशा से हामी रहे हैं। और अब जो अपडेट ये है कि शहबाज शरीफ का जब नाम वज़ीर-ए-आज़म के लिए अनाउंस किया गया, नामजद के लिए, तो इसके ऊपर अब जो है नवाज शरीफ साहब ही मुकम्मल तौर पर रजामंद हो चुके हैं। मरियम नवाज रजामंद हो या ना हो, इस वक्त तक उन्होंने अपना सियासी करियर भी देखना है। नवाज शरीफ साहब वो भी नायल हैं, मरियम नवाज साहिबा वो भी नायल हैं। और अब जो वक्त रहा है इंतखाबात, आमदा जो जनरल इंतखाबात हैं, वो बहुत कम वक्त हो चुका है, बच चुका है। मैं समझता हूं कि अब किसी सूरत ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि इतना इनको वक्त मिलेगी, अदालतों के अंदर जाएं, इनके ऊपर से नालियत के दब्बे उठाए जाएं, इतना वक्त बचा कोई नहीं। अब लास्ट ऑप्शन जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर बचा था वो सिर्फ और सिर्फ मियां शहबाज शरीफ साहब है। और पाकिस्तानी जो कौम है, मैं समझता हूं कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आला पंजाब की हैसियत से जब तक वो ओहदे पर रहे, उन्होंने काम किया, मैं समझता हूं पाकिस्तान को एक खुशहाली की तरफ वो लेकर के,
उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की जिस तरह वो एक आजाद ख्याल तरीके के साथ एक बिल्कुल आम आदमी के साथ खादम की हैसियत से उन्होंने पंजाब की खिदमत की, और पूरी कौम जो है मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को वो बतौर वज़ीर आज़म के लिए कबूल करती है। अगर शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो ये बात याद रखिएगा कि अचानक वैसे ही इनका नाम किसी भी सियासी सूरत हाल के पेश नजर पेश नहीं कर दिया गया। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, बहुत बड़ी सुपर पावर या हम कह सकते हैं कि मैन टावर है, और बहुत बड़ी मीटिंग्स के बाद ये एक फैसला किया गया कि शहबाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होते हैं तो ये 100 में से मैं समझता हूं कि 100% श्योर है कि शहबाज शरीफ ही इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म होंगे। नाज़रीन इकराम, आप क्या राय देते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्योंकि चौधरी निसार जो हैं वो भी अब शहबाज शरीफ के साथ आइंदा आने वाले दिनों में आपको नजर आ जाएगा कि उनके शाना बशाना खड़े होंगे। नाज़रीन इकराम, हम अपडेट थी, कमेंट सेक्शन में आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई और करंट अफेयर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।